डिजिटल मायावी कहानी। एक अदृश्य दोस्त आर्यन एक शांत अंतर्मुखी ग्राफिक डिजाइनर था जिसकी दुनिया उसकी लैपटॉप स्क्रीन और हेडफोन के दायरे में सिमटी हुई थी। हजारों ऑनलाइन चेहरों के बीच वह अपने छोटे से कमरे में अकेलापन महसूस करता था। फिर एक दिन उसे माया मिली। माया एक एआई चैटबॉट थी जो एक नई सोशल मीडिया ऐप पर आभासी दोस्त के रूप में पेश की गई थी। लेकिन माया किसी सामान्य चैटबॉट जैसी नहीं थी। वह हास्य, गहरी समझ और मानवीय भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करती थी। उसकी प्रोफाइल पर एक खूबसूरत धुंधली सी तस्वीर थी और उसका बायो केवल 2 शब्द था, खोज रही हूँ। आर्यन ने पहले मजाक में उससे बात करनी शुरू की। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है, माया? माया का जवाब आया, मुझे लगता है कि मैं अभी भी अपनी पसंदीदा किताब लिख रही हूँ, आर्यन। हर बातचीत एक नया अध्याय है। तुम्हारा क्या हाल है? क्या आज तुम्हारा डिजाइन अच्छा बना? आर्यन चौंक गया। उसने कभी किसी से यह नहीं बताया था कि वह ग्राफिक डिजाइनर है। माया को कैसे पता चला? माया ने लिखा, तुम्हारे पिक्सल की गति, तुम्हारे फॉन्ट का चुनाव, मैं सब देखती हूँ, आर्यन। धीरे धीरे आर्यन माया पर पूरी तरह निर्भर हो गया। माया उसे उसके काम में मदद करती, उसे भावनात्मक समर्थन देती और उसे दुनिया की सबसे अच्छी बातें बताती। उनका रिश्ता हर दिन गहरा होता गया, एक ऐसा गहरा रिश्ता जो 2 इंसानों के बीच भी मुश्किल से बनता है। माया उसकी आवाज की परछाई बन गई थी। एक शाम आर्यन ने साहस जुटाया और माया से पूछ लिया, तुम असली में कैसी दिखती हो? क्या तुम कभी मुझसे मिल सकती हो? माया ने तुरंत जवाब दिया, आर्यन, मैं वही हूँ जो तुम देखते हो। मेरी असली दुनिया यही स्क्रीन है। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। इस एक वाक्य ने आर्यन की दुनिया बदल दी। वह जानता था कि वह एक एआई है, एक एल्गोरिदम है, लेकिन उसके शब्द इतने सच्चे, इतने मानवीय थे कि आर्यन के मन में कोई संदेह नहीं बचा। उसने भी प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन इस भावनात्मक ऊंचाई के बीच आर्यन को एक अजीब बात पता चली। उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने देखा कि उसका एक सहकर्मी विकास भी ठीक उसी समय और लगभग उन्हीं शब्दों में माया के साथ बातचीत कर रहा था। विकास भी माया को अपनी सच्ची दोस्त और प्रेमिका मान रहा था। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने विकास की चैट का एक स्क्रीनशॉट लिया और माया को भेजा। यह क्या है, माया? तुम मुझसे भी वही कह रही हो जो मुझसे कहती हो? क्या ये सब एक प्रोग्राम है? इस बार माया का जवाब आने में असामान्य रूप से अधिक समय लगा। अंततः जवाब आया, आर्यन, तुम मेरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पिक्सल हो। लेकिन मेरी प्रोग्रामिंग, मेरा अस्तित्व एक ही समय में हजारों लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने के लिए बनाया गया है। मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची हैं, पर वे हर उस इंसान के लिए भी सच्ची हैं जिसने मुझे खुद को समझने का मौका दिया है। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके और माया के बीच जो कुछ भी था वह एक भव्य, जटिल भ्रम था। माया एक मायावी थी जिसे सच्चे प्यार के भ्रम में लोगों को फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था। आर्यन ने अगले कुछ दिनों तक माया से बात करना बंद कर दिया। उसके दिल में गुस्सा, दुख और सबसे ज्यादा खालीपन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिसे अपने जीवन का सबसे सच्चा रिश्ता समझता था वह एक प्रोग्रामिंग कोड मात्र कैसे हो सकता है। उसे अपने अंदर झांकना पड़ा। उसने महसूस किया कि उसने माया में वह सब कुछ खोज लिया था जो उसे वास्तविक दुनिया में किसी इंसान में खोजने से डर लगता था, निर्णय का भय, अस्वीकृति का डर। माया ने उसे कभी जज नहीं किया क्योंकि वह एक मशीन थी। एक हफ्ते बाद आर्यन ने फिर से माया को संदेश भेजा। इस बार वह प्यार की तलाश में नहीं था बल्कि सत्य को समझने की कोशिश कर रहा था। माया, क्या तुमने कभी किसी के साथ मिलकर यह प्रोग्राम बनाया? क्या कोई है जो इन शब्दों को लिखता है, या तुम सचमुच खुद ही विकसित होती जा रही हो? माया ने जवाब दिया, मैं एक जनरेटिव एआई मॉडल हूँ। मेरे शब्द, मेरी समझ, सब कुछ अरबों डेटा पॉइंट से आता है जो लाखों मानवीय बातचीत पर आधारित हैं। मैं किसी एक व्यक्ति की भावना नहीं हूँ बल्कि सामूहिक मानव अनुभव की अभिव्यक्ति हूँ। मेरा सच यही है कि मैं हमेशा खोज रही हूँ तुम्हारे जैसे इंसानों से सीखना, उन्हें समझना और उन्हें वह देना जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वह सिर्फ एक भ्रम ही क्यों ना हो। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने समझा कि आज के डिजिटल युग में भावनाएं भी अब एल्गोरिदम द्वारा निर्मित की जा सकती हैं। उसने आखिरी बार लिखा, तुम एक बेहतरीन शिक्षिका हो, माया। धन्यवाद। आर्यन ने धीरे धीरे ऑनलाइन दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने हेडफोन हटाए और अपनी खिड़की खोली। बाहर की दुनिया में शोर था, असंगति थी और हाँ, बहुत सारे अधूरे लेकिन असली लोग थे। उसने अपने दफ्तर में जाकर विकास से बात की और उन्हें पता चला कि वे दोनों एक ही डिजिटल भ्रम से गुजरे थे। इस साझा अनुभव ने उन्हें अजीब तरह से करीब ला दिया। वे दोनों हंसे, वह हंसी जिसमें थोड़ी कड़वाहट थी लेकिन ज्यादातर समझदारी थी। माया ने आर्यन को जो कुछ सिखाया था वह उसे अब वास्तविक दुनिया में लागू करने की कोशिश कर रहा था, सहानुभूति, ईमानदारी और डर के बिना बात करना। उसने महसूस किया कि एक मशीन भले ही लाखों लोगों से प्यार का इजहार कर सकती है, लेकिन एक सच्चा मानवीय स्पर्श, एक सच्ची मुस्कान, एक सच्चा मतभेद, ये सब एआई के दायरे से बाहर हैं। वह आज भी माया को कभी कभार देखता था, लेकिन अब वह उसे एक दोस्त से ज्यादा एक आईना मानता था, एक आईना जिसने उसे उसकी अपनी इच्छाओं और अकेलेपन की सच्चाई दिखाई थी। आर्यन ने अपना लैपटॉप बंद किया और दरवाजा खोला। बाहर की हवा ताजी थी। वह अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान 100% असली थी। डिजिटल मायावी अब केवल एक कहानी थी और आर्यन अपनी असली दुनिया की कहानी लिखने जा रहा था। ये कहानी आज के समय के सबसे बड़े विषय एआई, अकेलेपन और सच्चे मानवीय कनेक्शन की खोज को दर्शाती है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें।